अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 1 वेव प्रॉपर्टीज, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। उनको फर्स्ट सारे जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स या ये वीडियो आप देखते हो तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर। इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह कैलकुलेटर यूज करने की नीड नहीं पड़ेगी। विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन को पहले एनालाइज करें, समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी क्वांटिटीज हमें गिवन होती है और कौन सी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वेवलेंथ, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पर डेटा बनाया है कि सबसे हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके सामने मैंने क्वेश्चन मार्क्स दे दी। ऑफ आर रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट बाय अ रेडियो स्टेशन विथ अ फ्रीक्वेंसी। दूसरी आपको चीज जो गिवन है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है। कितनी गिवन है? 1300 किलो हर्ट्ज। तो दूसरी देखो चीज आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी गिवन है? 1300 किलो हर्ट्ज। सेम वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। दूसरा क्या कह रहे हैं, जब आपको पता है कि 1 किलो बराबर होता है 10⁻3। ये आप लोगों ने प्रीफिक्सेस के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, मेगा, गीगा वगैरह इस तरीके से। उसके बाद थर्ड आपको क्या कह रहा है, एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव। स्पीड जो है वो भी आपको गिवन है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10⁸। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, तो 3 × 10⁻। स्पीड भी आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और चीज अप्लाई की थी, वो ये की है कि देखो इस किलो को खत्म करके इस किलो को क्यों 1 kg बराबर है 3 × 10⁸। इस किलो की जगह पे 3 × 10⁸ रखा है, बाकी मैंने कोई चेंज ही नहीं की। जो हमें क्वांटिटीज गिवन थी वही रखी है, जो हमें नहीं गिवन, जो फाइंड आउट करनी है वो वही पर। ठीक है, जब ये हमने एनालाइज कर लिया क्वेश्चन, तो अब हमें चाहिए फार्मूला इक्वेशन। फार्मूला हमें पता है कि स्पीड ऑफ वेव का जो फार्मूला है वो है लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने की वजह से हमें वेव स्पीड मिल सकती है। ठीक है, वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा मल्टीप्लाई करें। अब यही फार्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर 3 क्वांटिटीज है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है और वेव स्पीड है। तो यहाँ पर आपके पास देखो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है, सिर्फ लैम्डा मतलब वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसीलिए ये फार्मूला मैंने यूज किया हुआ है। अब इस फार्मूले में हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, बराबर के इस तरफ आके फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी। तो इसको मैं अगर सीधा करके लिखूं, लैम्डा को इस तरफ लिखा है, इस टर्म को उस तरफ लिखा है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लैम्डा का फार्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। जब वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करोगे तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। तो मैंने सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट किया हुआ है, जहां पर स्पीड थी, वेव स्पीड थी, या वहां पर वेव स्पीड की वैल्यू रखी हुई है, जहां पर फ्रीक्वेंसी थी वहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी हुई है। ठीक है ना, स्पीड की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। फिर आगे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखो इसका पॉइंट शो नहीं है, इट मीन इसका पॉइंट यहाँ पर है। अगर इस पॉइंट में 3 डिजिट इस तरफ लेके आऊंगा ना, तो इस यहाँ पर पावर में 3 और ऐड कर लेंगे, तो पावर जो ये 10⁻3 है वो 10⁻6 हो जाएगी। ये बेसिक रूल है मैथमेटिक्स के, आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मेरी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप वो जरूर देखें। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ा इस नीचे वाले स्टेप को थोड़ा सा सॉल्व किया। 1.3 × 10⁻6 ये कैसे आया, यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट इस तरफ आ गया, 3 डिजिट आगे आ गया, तो यहाँ पर जो 3 थे पावर वो पावर 6 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, 3 पावर और ऐड हो गए। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, ये पावर जो प्लस के इसको अगर ऊपर लेके आए, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस में हो जाएंगे। 3 1/3 ये सेम का सेम, नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, ये अपनी जगह पे सेम, ये जो नीचे था इसको मैं ऊपर लेके आया, पावर माइनस में हो गई। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया। ये सिंपल प्रोसेस आप देख सकते हो डिवाइड करने का। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद बेस सेम में पावर को ऐड कर देंगे, बेस सेम में पावर को ऐड, 8 - 6 ये सेम के थे। अब क्या किया, उसके बाद जब 8 में से 6 माइनस कर दिए, बाकी 10⁻2 बचे। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्यों, ये पावर 2 है, पावर 2 है तो इस पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेके जाओ, पावर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट को ले जाकर इस पॉइंट को इस तरफ कर दिया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा 3 0 के बाद देखो यहाँ पर पॉइंट आ गया, पॉइंट पीछे कर दिया, ये 10⁻2 खत्म हो गया। तो आपके पास 200 फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए हमें गिवन क्या है, वेवलेंथ। ठीक है ना, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने डेटा के अंदर वही लिखा है कि वेवलेंथ हमें गिवन है 1.6 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो 0.8 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है 0.8 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड, उसके बाद हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है कि स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन को आप रीड आउट करें और उसके अंदर देखेंगे कौन सी क्वांटिटीज आपको गिवन है और कौन सी क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर जब आपको पता चल गया कि कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है, तो आप उस चीज का आपको फार्मूला आना चाहिए या फिर फार्मूले को रीअरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी का फार्मूला ऑलरेडी हमें गिवन होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई करें फ्रीक्वेंसी के साथ तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वही लैम्डा की वैल्यू, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है उसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आप मैंने अलग से मल्टीप्लाई भी किया है। आप इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि इस बुक के अंदर आपको आंसर गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल था कि एक हमारे पास पॉन्ड सा तालाब, उसके अंदर जो वेव थी, वेव लेंथ उनकी गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी और वेव स्पीड फाइंड आउट करनी थी। ठीक है ना, स्पीड कैलकुलेट करनी थी, तो ये सिंपल आपके पास ना ही फार्मूले को रीअरेंज करना पड़ा, डायरेक्ट वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रूप, एक रूप है उसका जो पॉइंट है वहां पर 50 वेव्स जो है ना पास आउट हो रहे हैं इन 10 सेकेंड, और 50 वेव्स पास आउट होते हुए जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 10 सेकेंड। दो चीज हमें गिवन है, तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। नंबर ऑफ वेव्स 50 है, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी क्या है फाइंड आउट करनी है, पीरियड क्या है फाइंड आउट करना है। तो मैंने दोनों का दोनों टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों में कैलकुलेट करनी है, तो इनके सामने क्वेश्चन मार्क्स दे दी। सही है। नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, इट इज वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो वेवलेंथ है वो अगर उसकी 8 सेंटीमीटर हो तो बताए कि उसकी स्पीड क्या होगी। कैलकुलेट द वेव स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करके बताएं। तो हमें यहाँ पर टोटल हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक फ्रीक्वेंसी, एक टाइम पीरियड, दूसरा आपके पास वेव स्पीड। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, टेक इट टाइम। अब नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी थी, 50, टाइम हमें कितना लगा, 10 सेकेंड। 0 0 में कट गया, बाकी बचा 5 अपॉन 1, डिनोमिनेटर 1 लिखते नहीं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी बच गई, 5 हर्ट्ज। तो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब हम आते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये हमारे पास फार्मूला है टाइम पीरियड का 1/f। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है, इस फार्मूले में से हमने देखो 1 जो है वो नंबर है सेम का सेम, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की वही रख दी 1/5। अब 1 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको पता है 0.1 ही और 0.2 ही आएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का जो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद टाइम पीरियड की जो वैल्यू आई है वो 0.2 सेकेंड आई। तो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं स्पीड के ऊपर। तो स्पीड के ऊपर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो हमने कैलकुलेट कर ली और वेवलेंथ है कि गिवन थी सेंटीमीटर में। अब इनको कन्वर्ट करना होगा मीटर के अंदर, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 8 को डिवाइड करोगे 100 के साथ। जब 8 को 100 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.08। ठीक है, और ये आपके पास कन्वर्ट हो गई है मीटर के अंदर। अब 0.08 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है और वेव स्पीड कैलकुलेट की है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 को हम पहले रीड आउट करते हैं, एनालाइज करके फिर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। A Salanki has produced a longitudinal wave. The wave travel at a speed of 40 centimeter per second, and the frequency of the wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compressions? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक
लॉन्गिट्यूडल वेव की बात कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडल वेव किसे कहते हैं, तो आपको अगर पता नहीं है लॉन्गिट्यूडल वेव का, तो इसके बारे में मेरा लेक्चर है पीछे, आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडल वेव है, लॉन्गिट्यूडल वेव कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडल वेव है। उसके बाद कह रहे हैं कि उनके कंसिक्यूटिव कंप्रेसेस, मतलब दो कंप्रेशन रीजन जो है ना, दो कंप्रेशन रीजन, इनके बीच में दो कंप्रेशन रीजन का जिक्र है और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन हमें क्या है, गिवन हमें वेव स्पीड है, देखें वेव स्पीड हमारे पास ये है। सबसे पहले हमें वेव की स्पीड गिवन है जो कितनी है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, दूसरी हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 20 हर्ट्ज, ठीक है ना। दो चीजें हमें गिवन है और एक चीज हमें कैलकुलेट करनी है, सेपरेशन बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस, मतलब के वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। दो कंप्रेशंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, तो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हमने एनालाइज कर लिया कि हमें वेव स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो, जब फ्रीक्वेंसी और स्पीड गिवन हो, तो स्पीड वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो स्पीड वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब जब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवीजन, ठीक है। फिर इसी को हमने सॉल्यूशन, नेक्स्ट स्टेप हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है कि वेवलेंथ बराबर है वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ये सेम यहाँ पर रखिए। उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें तो वैल्यू जो है, जो उनकी वैल्यू या उनके जो यूनिट्स हैं वो यूनिट आपके एसआई में होने चाहिए। तो यहाँ पर जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं है। तो इसीलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए वेलोसिटी हमारे पास 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। तो अगर 40 सेंटीमीटर हमें कन्वर्ट करने हैं मीटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इस 40 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब 0 0 में कट गया, 4 डिवाइड बाय 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब यहाँ पर भी मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया, अगर यहाँ पर ही आपको समझना है 0.4 कैसे आया, तो आप इनको 0.4 अगर आपको समझना है, सॉरी मैंने डिवाइड नहीं किया, बहरहाल अगर आप 4 को 10 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास यही आंसर आएगा विदाउट कैलकुलेटर। इसके लिए कोई बड़ी वैल्यू है नहीं जो कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास जो वेव स्पीड भी आ गई, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास वेव स्पीड मीटर में आ गई। अब ये वेव स्पीड जो मीटर में है इसको हमने पुट किया वेव स्पीड की जगह पर 0.4, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की जगह पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि हमें गिवन है, ठीक है। अब 0.4 को 20 के साथ डिवाइड करना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पॉइंट है, मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर 20 के बाद एक 0 दे दे, पॉइंट को खत्म कर दें, तो 4/200 आ गया। 4 का टेबल इसको 1 टाइम, 20 का लगा 5 टाइम, ये 0 सेम, तो 50 आ गया। अब 1/50 को डिवाइड करोगे, मैंने यहाँ पर किया हुआ 1 को 50 के साथ डिवाइड किया है तो 0.02 आंसर आया, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो यही आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू है और आंसर भी आपको गिवन है इस क्वेश्चन के लास्ट में, तो वही आंसर है जो आंसर हमने फाइंड आउट किया, सही है। तो बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, पहले रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद डेटा भी साथ समझाता हूँ। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लंकी, कोई स्लंकी स्प्रिंग है, ठीक है ना, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है स्लंकी। The student's hand makes one complete fourth and back. Fourth and back मतलब देखिए स्टूडेंट ना फोर्थ मतलब आगे की तरफ फोर्थ, ये बैक मतलब एक कंप्लीट फोर्थ एंड बैक, मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो वो बना रहा है या रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, उसके अंदर जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना है 0.4 सेकेंड। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वेव्स कहें तो कितने गिवन है 1, क्योंकि एक ऑसिलेशन फ्रंट और बैक मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, ये आप समझे कि फ्रंट और ये आपके पास बैक, फ्रंट और बैक कर रहा है तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन
उसके अंदर जो टाइम लगा वो 0.40 सेकेंड, 0.40 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द वेवलेंथ इन द स्लिंकी स्प्रिंग, और वेवलेंथ भी आपको गिवन है कि स्लिंकी स्प्रिंग की जो वेवलेंथ है वो 0.6 है। तो वेवलेंथ भी मैंने लिखी है कि 0.6 वेवलेंथ है। आगे क्या कह रहे हैं, फॉर दिस वेव डिटरमाइन, तो इस वेव के जो डिटरमाइन करनी है वो क्या है, पीरियड डिटरमाइन करना है, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड। और ये मैंने तीनों ही लिखे हैं, टाइम पीरियड जो पीरियड पे कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वेव स्पीड को कैलकुलेट करना है। अब टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ये एक ही वेव के लिए जो टाइम पीरियड गिवन है, ये जो टाइम पीरियड गिवन है वो एक ही वेव के लिए गिवन है। और टाइम पीरियड किसे कहते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वन कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव के लिए जो टाइम चाहिए उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और यहाँ पर जो टाइम गिवन है वो भी सिर्फ एक कंप्लीट वेव का टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड हम वही कंसीडर करेंगे जो हमें आंसर में गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, और आंसर के अंदर भी इसको गिवन है तो टाइम पीरियड वही गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले कहा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड, तो 1/t, वन वैल्यू सेम, और टाइम पीरियड जो हमें जो गिवन है वही टाइम पीरियड की वैल्यू रखी। जब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए 1 के बाद एक डिजिट है तो इस पॉइंट को भूल जाए और ऊपर वाले 1 के बाद एक 0 दे दें, तो वही मैंने किया। फिर 2 का टेबल, इसको 2 टाइम 10 को लगा 5 टाइम 5/2। अब 5/2 जो है मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2.5। ठीक है ना, आप डिवाइड करके देखना तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.5, और ये आपके पास फाइनल फ्रीक्वेंसी मिल गई 2.5 हर्ट्ज, जो आपको आंसर के अंदर गिवन है एग्जैक्ट, और वही वैल्यू आई। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वेव स्पीड। वेव स्पीड का जो फार्मूला है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट की हुई है, वही वैल्यू सेम रखी, और लैम्डा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है तो वही मैंने वेवलेंथ या लैम्डा की वैल्यू वही पुट की। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आपको स्पीड भी मिल गई फाइनल के, इस जो वेव की स्पीड कितनी है, तो वो भी आपके पास ये आंसर चेक करें, और जो आपकी बुक के लास्ट में जो आंसर गिवन है वो चेक करें, तो दोनों एग्जैक्ट सेम है। तो यहाँ तक पहुंचते हुए हमने 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए और अच्छे तरीके से समझे भी हैं। और तो अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम रीड आउट करते हैं, साथ साथ डेटा कैसे बनी है वो भी समझाता हूँ। If 80 compressions pass through a point in spring in 20 seconds, तो आपके पास नंबर ऑफ कंप्रेशंस कितने हैं 80, और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड। ठीक है, दो चीजें हमें गिवन है यहाँ तक। ठीक है ना, 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स के अंदर जो कंप्रेशंस बन रही है वो है 80। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेट करना है, तो दोनों मैंने यहाँ पर लिख लिए और आगे क्वेश्चन मार्क्स दे दिए। क्वेश्चन मार्क्स इसीलिए दी क्योंकि हमें ये दोनों चीजें गिवन नहीं है और कैलकुलेट करनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे भी क्या कह रहा है, इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, दूसरे पास हमारे पास कह रहे हैं कि वेवलेंथ, ठीक है ना, सेंटीमीटर है। देखो इस यूनिट से हमें पता चला है कि ये बात किसकी कर रहे हैं, और सेपरेशंस और ये यूनिट दो चीजें हमें बता रही है कि ये वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट हमारे पास वेवलेंथ का है, तो 8 सेंटीमीटर वेवलेंथ है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वेव स्पीड, और हमें वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो ये जो चीजें मैंने लिखी हुई है ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन जो एनालाइज किया है उस क्वेश्चन की हमें रिजल्ट है। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितने 80, तो 80 रखा, टाइम हमारे पास कितना है 20 सेकंड, तो 20 रखा, 0 0 में कट गया, 8/2 बचा। इनको 2 का टेबल लग रहा है, 2 का टेबल 1 टाइम, इनको 2 का टेबल लगा 4 टाइम, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या बच गई 4 हर्ट्ज। इसी तरीके से सेकंड हमें कैलकुलेट करना है पीरियड, तो टाइम पीरियड जो है ना वो रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो 1 सेम का सेम नंबर है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर हमने भी कैलकुलेट की 4 है, तो 1 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 सेकेंड आएंगे। अब ये जो डिवीजन है ये मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.25, 1 डिवाइड बाय 4, जब 1 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 0.24 वही वैल्यू आई। सही,
नेक्स्ट जब स्पीड को कैलकुलेट करना है, तीसरा जो हमारे पास स्टेप है स्पीड को कैलकुलेट करना है। स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था अगर कोई भी वैल्यू आपको एसआई यूनिट में गिवन नहीं है तो पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्पीड जो आपको गिवन है वो सेंटीमीटर में, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करनी है। सेंटीमीटर को तो 100 के साथ डिवाइड करोगे, जब 8 को 100 के साथ डिवाइड किया, इसको 2 का टेबल 4 टाइम, इसको 2 का टेबल 5 टाइम 50, फिर 2 का टेबल अगर आता है इसको 2 टाइम, इसको 25। अब 2 डिवाइड बाय 25 बराबर आंसर आ रहा है 0.08। अब ये जो 0.08 जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू भी मैंने न्यूमेरिकल्स जो ये सॉरी कैलकुलेटर से नहीं फाइंड आउट की है, और ये वैल्यू यहाँ पर मैंने सॉल्व की हुई है अपने हाथ से, मैंने प्रैक्टिस करके, ठीक है, अलजेब्रिक यूज करके, सिंपल डिवीजन यूज करके। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई भी यहाँ पर आपके पास गिवन है, इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया, वेवलेंथ की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी वैल्यू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल वेव स्पीड गिवन है। देखिए ये तीनों वैल्यूज हमें क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है तीनों का गिवन है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है और टाइम पीरियड कितना है और स्पीड कितनी है, और यहाँ पर आप देखिए तीनों चीजें जो हमने कैलकुलेट की है एग्जैक्ट सेम वैल्यू के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये था 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपागेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखें हमें कोई चीज गिवन नहीं है लेकिन यूनिट गिवन है, इस वैल्यू के साथ यूनिट गिवन है, तो यूनिट से मुझे पता चला कि ये वेव स्पीड की बात कर रहे हैं। तो वेव स्पीड की क्या है 0.990 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यूनिट जो है ना वो वेव स्पीड का है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वेव जो है उसकी स्पीड इतनी। आगे क्या कह रहे हैं, इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल ऑब्जर्व द वेव्स गो टू द अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड। तो जब वो आपने डिस्टर्ब किया एक पोल के एक एंड पे, वो गया टकराया, उनसे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो कितना टाइम ले रहा है रिफ्लेक्ट होते हुए 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल। अब जो पूल का जो नेक्स्ट एंड है वो कितना दूर है, इट मींस यहाँ पर हमें डिस्टेंस की बात करनी है, और वेव के अंदर जो डिस्टेंस है वो हम वेव लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो इनके सामने क्वेश्चन मार्क आ गई। अब हमें जो अगर वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वेव लेंथ के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है वो वेलोसिटी के फार्मूले से, ठीक है ना। वेव लेंथ का जो फार्मूला है वो वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपको फ्रीक्वेंसी भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि फिर विदाउट फ्रीक्वेंसी तो आप वेव लेंथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है 1/t नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। अब ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन नहीं है तो 1 यूज कर लेते हैं। उसके बाद टाइम हमें गिवन है कितना 30 सेकेंड, तो 1 को जब 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333 हर्ट्ज, और ये कंटिन्यू आपके पास आंसर आएगा। अब ये जो आंसर है मैंने डिवाइड किया, ये भी मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर आप डिवीजन देख सकते हो कि हमने 1 को डिवाइड किया हुआ है 30 के साथ, और आंसर हमारे पास आया 0.0333। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। अब हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ का हमारे पास फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो वेव स्पीड के फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। वेव स्पीड का फार्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई हो रही है बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी वेवलेंथ वेव स्पीड के नीचे। ठीक है, तो वेवलेंथ इस बराबर के इस इक्वल टू के इस तरफ अकेला, बाकी जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही थी इस तरफ आके वेव स्पीड के नीचे आ गई। अब वेव स्पीड जो है आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सेम वेव स्पीड की जगह पे इनकी खुद की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी हमने अभी कैलकुलेट की है उनकी जगह पे उनकी खुद की वैल्यू। अब मैंने क्या किया है, इस पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट है, तो इस पॉइंट के बाद मैंने क्या किया, इस पॉइंट को खत्म कर दिया, और ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको भी मैंने 3 डिजिट पीछे ले गया। ऐसे समझो इसको भी 3 डिजिट पीछे लेके आया, इसको भी 3 डिजिट पीछे लेके आया। इनके पीछे 3 डिजिट है, 2 डिजिट और है नहीं, तो मैंने 2 जीरो दे दिए। तो ऊपर हो गए 900, यहाँ पर हो गए 33। अब 3 का टेबल इसको लगा 11 टाइम, ठीक है ना, 3 का टेबल इसको लगा 11 टाइम, और इसको जगह 3 का टेबल 3 टाइम, ये जीरो दोनों से। इट मीन्स 3 का टेबल लगा इनको 300 टाइम, 300 डिवाइड बाय 11। जब 300 को मैंने 11 के साथ डिवाइड किया तो आपके सामने ये आंसर गिवन है 27.27।
और ये रहा हमारे पास वेवलेंथ 27.27। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आपके पास आंसर गिवन था 27.27। तो एग्जैक्ट हमने सेम आंसर निकाला है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, आखिरी और ये लास्ट क्वेश्चन है इस न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, ठीक है, कोई भी मास कुछ डिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो तो उस मास को हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, कुछ मासलेस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हो। चलो सिंपल पेंडुलम तो अलग से टॉपिक्स हैं, बहरहाल हम इस न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो इस न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें जो गिवन है वो गिवन क्या है, लेंथ। सबसे पहले लेंथ हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट किया है मीटर के अंदर। तो 80 को डिवाइड किया है 100 के साथ, जब 100 के साथ डिवाइड करूंगा तो 0.8 आंसर आया है, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो फार्मूला है 2 पाई रेडिकल लेंथ डिवाइड बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, ये भी हमें गिवन है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये भी हमें गिवन है 3.143। ठीक है, तो अब जो 2 सेम का सेम, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, लेंथ सेम, और इन दोनों की जगह पे इनकी अपनी वैल्यू जो कि हमें गिवन है। ठीक है, ये अपनी वैल्यू इनकी जगह पे। अब जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 हो जाएगा, और रेडिकल के अंदर इन दोनों का पॉइंट खत्म कर दिया है, तो हमारे पास हो गया 8/98, और इन दोनों को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके और छोटी रकम की तो 4/49। अब ये सेम का सेम लिखा है, और इनको मैंने आगे स्टार्ट किया यहाँ पर। ठीक है, तो 4 को 49 से जब डिवाइड किया है, ठीक है, 4 को 49 से जब डिवाइड किया है तो 0.0181 ये हमारे पास ये वैल्यू आई है, और यही वैल्यू मैंने रेडिकल के अंदर रखी है। अब यहाँ से जो रेडिकल की वैल्यू है वो मैंने कैलकुलेटर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह पे मैंने पूरे इन 8 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कैलकुलेटर यूज किया हुआ है कि इन रेडिकल में से जब वैल्यू बाहर निकाली हो तो आपके पास कैलकुलेटर यूज करोगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होती है इनकी तो हम इनको इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इनकी वैल्यू सिंपल मैंने निकाली है कैलकुलेटर की मदद से 0.28। अब 0.828 इनके साथ जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, 0.28 0.6.238 के 83 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.75 सेकेंड। अब जब 1.756 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.57। ठीक है, जो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल स्टेप है वही मैथमेटिक्स के। उसके बाद फाइनल जो फ्रीक्वेंसी वाला आंसर जो आया है आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 1 को जब इनके साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर ही आ जाएगा। मैंने अपने तरीके से 2 स्टेप एक्स्ट्रा किए हुए हैं। तो यहाँ तक ये आपके पास टॉपिक जो न्यूमेरिकल्स थे क्लास 10 के, ठीक है ना, क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट वाले जो न्यूमेरिकल्स थे 8 न्यूमेरिकल्स थे, और 8 के 8 न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर सॉल्व किए, और उनके वही आंसर आए जो कि बुक के अंदर गिवन है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।